जैसा ही तुम लोगों के सामने में लिखा हुआ है किस्मत की तलाश, है ना। तो सबका अपना अपना एक किस्मत होता है, जरा कहे लक। भोरे भोर उठ लिया, हमरा 100 रुपया मिल गए, किस्मत। आज क्लास में सबको पूछे, पढ़ाई करने के लिए होमवर्क दिए थे, सबको मार लगा, रिया बच गई। भगवान को कहे हे भगवान हमारी किस्मत है बढ़िया रहे, बच गई। तो किस्मत समझ रहे हो क्या होता है? भाग्य। किस्मत यानी कि भाग्य। तो वो चीज होती है किस्मत। अब जैसे कि मान लो रोहन रह रहा है अपने घर में, ठीक है, घर में कोई नहीं पढ़ता है, माँ करती होगी केयर, बीमार हो जाता होगा, सेवा सत्कार, है ना। हम भी जब छोटा बच्चा थे तो मेरी मम्मी मेरे पास नहीं रहती थी, मेरे चाचा जी रहते थे। तुम लोग को बताए, भोर का 4 बजे उठ जा रहे, अब मैं तैयार रहिए रिया इतना टाके, तो हमारे पैर का दबाए दे रहे ताकि बच्चा कनिटा उठ जेते, गोर दाब दे रहे, जना जानते छे ना। रोज उठ उठ 2 बेर 3 बेर बोले, उठने नू रे जो बाथरूम जाओ, उठने के लिए बोलते थे डेली। तो उसको क्या बोलते हैं? किस्मत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? है ना। नहीं तो बाहर जाने के बाद अपने से खाना बनाना पड़ता है, खाना पड़ता है। अब सोचो हम जब उतने छोटे थे तो हमको नहला के तैयार करके साइकिल पे बैठा के स्कूल तक छोड़ देते थे, तो इसको किस्मत बोलते हैं। अब तुम लोगों का भी किस्मत बढ़िया, हम तुम्हारे स्कूल में आए, तुम लोगों के साथ खेलते हैं। हमको नहीं लगता है बहुत कम में कोई मास्टर साहब खेले छे बच्चा सब के संग, उम्मीद मस्ती करते हैं हम लोग, है ना, पढ़ते भी हैं अपने मर्जी से। तो तुम लोग का किस्मत, सब किस्मत किस्मत की बात है ना। किस्मत यानी कि भाग्य। समझ में आया? किस्मत था बढ़िया, हेडमास्टर में किस्मत और मेहनत दोनों चीज, मेहनत भी जरूरी है और भाग्य भी जरूरी है, जिसको किस्मत यानी भाग्य बोलते हैं। हेडमास्टर का रिजल्ट हुआ, टोटल बच्चा 1,20,000 भरा था फॉर्म। हेडमास्टर का जो रिजल्ट हुआ है उसमें से मेरा है रैंक 7,000, यानी बहुत कम रैंक, अच्छा रैंक है। जैसे फर्स्ट करता है ना कोई, सबसे ज्यादा नंबर लाया, उसके बाद दूसरा तीसरा, उसको बोले ना, उस तरह से मेरा 7,000 रैंक है। और टोटल बच्चा का चुना गया 50,000, उसमें से 7,000, तो बढ़िया रैंक है। किस्मत बढ़िया था कि 28 लाख लोग फॉर्म भरा था। मास्टरी का जो नौकरी हुआ था ना हमको, जब 28 लाख बच्चा फॉर्म भरा था, उसमें मेरा भी रिजल्ट हुआ। मात्र 1 लाख चुने ले, तो किस्मत वेले, मेहनतो वेले, दोनों चीज। तो चले अब हम लोग कहानी पे बात करते हैं। हमारे सामने उसी तरह का एक किस्मत है। अब किस्मत की कहानी है, क्या है पढ़ते हैं। इसको लिखने वाले हैं मुरारी शर्मा। कौन लिखा है? मुरारी शर्मा। और चित्र बनाया है फखरुद्दीन। किसने बनाया है? मुरारी शर्मा इसके लेखक हैं, मुरारी शर्मा इसको लेखक बोलते, जो इस कहानी को लिखा है। हाँ, जो कविता को लिखता है कवि, और चित्र जो बनाया है उसका नाम है फखरुद्दीन। हाँ, अब देखो, तो किस्मत सबकी अपनी अपनी होती है ना। कोई, अब देखो तुम लोगों की किस्मत कैसे अच्छा है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो टोला के अंतिम में घर है, उन लोगों का किस्मत देखो कैसा है। दिन भर स्कूल नहीं आता है, गलती से कभी स्कूल आ जाता है, घास काटता है, इधर उधर घूमते रहता है, गोबर पाथना, वो उसका किस्मत है ना। हम पढ़े लिखे हैं तब ना बोलते हैं कि हम ये मोबाइल यूज करते हैं, बताए इसका रेट कितना है, पता है ना। यदि नहीं पढ़ते, मेरा किस्मत बढ़िया नहीं होता है ना, तो हमको उतना प्यार नहीं मिलता। मेरे अंकल जी मेरे को प्यार किए ना। चलो, तो किस्मत की बात है ना।
उसका किस्मत है। अब देखो क्या होगा। अब हम टीचर बन गए तो हमको जो है सब लोग पहचानते हैं, और जिसका किस्मत बढ़िया नहीं होगा वो धान काटता होगा, खेत में जाता होगा, घास लाने जाता होगा, पढ़ाई से छूट गया उसका, वो कहीं किसी के घर में जाके टीन वाला घर के नीचे में भंसा करती होगी, करता होगा, कुछ काम करता होगा, कोई बोरा उठाता होगा। सबका अपना अपना किस्मत है ना। तो इसीलिए हमें अपने किस्मत की बात है, भाग्य का बात है ना। अब ऐसा नहीं कि प्रिंस अभी जो है गंदा कपड़ा पहन के आता है, बड़ा हो जाएगा उसके पास भी पैसा आ सकता है, उसका किस्मत खुल जाए कहीं। अब कहानी पे आते हैं। गांव का एक छोटा सा लड़का छोटी सी उम्र में काम के तलाश में निकल गया। ठीक है, छोटी सी उम्र में किस तलाश में निकल गया? काम के तलाश में। अब जैसे कि मान लो तुम्हारे घर में बहुत दिक्कत है, पैसे नहीं है, कॉपी नहीं खरीद सकते, पेंसिल नहीं खरीद सकते, और तुमको पढ़ने का मन है, तो क्या करोगे? सोचोगे चलते हैं किसी का जो है ना, कहेंगे कौवे उड़ा दे 50 टका दे दियो। हो सकता है जिसको पढ़ने की इच्छा है कहेगा भोर सांझ हम तोहर कौवा उड़ा देब, हमरा कॉपी चाहिए। खूब लगन है पढ़ने का, तो इसका किस्मत। एक लड़का था छोटा सा किसी गांव का, वो जो है काम के तलाश में निकल गया और एक शहर पहुंचा। कहाँ पहुंचा? शहर मतलब भले जना कि अपना के पूर्णिया शहर भले ना, पटना शहर भले, दिल्ली शहर भले। हमर छोट भाई छै एगो, ठीक छै, जकर नाम छै अभिनव, तो ओकरा संग में गेल रहिए पटना। कहलके कि देखलकै बड़का बड़का बिल्डिंग, कहलके वाह भैया इतना बड़का बिल्डिंग है। और जब उसको दिल्ली लेके गए तो पटना में जितना बड़ा बिल्डिंग था उससे भी बड़का बड़का बिल्डिंग वहां था, चारों बगल बड़ा बड़ा बिल्डिंग। शहर जहां पर कि बढ़िया रोड रहता है, गाड़ी आसानी से मिल जाता है, डॉक्टर रहते हैं, बढ़िया स्कूल रहता है, सारा चीज। तो पता चल गया एक कोई गांव था, गांव में एक छोटा सा लड़का था जो कि पैसा कमाने के लिए शहर की ओर चला गया। कहां चला गया? हाँ, तुम लोग जवाब दोगे जो पूछेंगे। उसे एक भार भूंजे में नौकरी मिल गई। किसमें मिल गई? ये भार भूंजे क्या होता है रे? एगो तो भुंजा तो बुझे छिए, देखलिए, भारो बुझे भीतर के। भार बुझे छी जेमे धान उसने छै, बड़की टा के चूल्ही रहे छै, बड़का लोहिया रहे छै करिया रंग के, ओहिमे धान भर देतो घर में, बड़ा सोन के दे दे छै, ओढ़ा दे छै ओकरा, फिर तबैत रहल धान के निकाल दे छै। भार भुंजे में उस लड़के को नौकरी मिल गई। वह कई सालों तक यानी बहुत दिनों तक नौकरी करता रहा और उसकी किस्मत नहीं बदली, नहीं बदली। हम क्या बोले, किस्मत किस्मत का बात होता है। एक बार बहुत दिक्कत था, तुम लोग को सुना रहे हैं। मैं जिस रूम में रहता था पटना में, तो वो लड़का बहुत पैसा वाला था, उसके पास बहुत पैसा था। मेरे पास पैसा तभी खत्म हो गया। तो हम क्या करते, हम टेंशन में थे। हम सोच रहे थे, रोड पे से जा रहे थे, मोबाइल छोटका रखते थे बटन वाला, ऐसे चुपचाप टहल टहल के साइडे साइड जा रहे थे। किसी के रूम पे रहोगी, जैसे तुम रिया और शबनम दोस्त है, आज रिया जो है उसको खिलाई 5 रुपये का झिलिया, शबनम भी सोचेगी कल हमू तोरा खिला दो, दोस्त छियो, सखी होता है ना, मिल बांट के हम लोग करते हैं दोस्ती। नहीं तो आज मान लो 2 दिन खिला दिया रोहन, तीसरा दिन रोशनो होगा, अच्छा एको दिन तो हम खिला दे, मेरा दोस्त है ना। ऐसा होता है क्या? हम जिसके रूम में रहते थे तो मेरा पैसा खत्म हो गया था। हम बहुत चिंतित थे, रोड साइड में से टहल रहे थे, पैसा कैसे आएगा, क्योंकि लोन वाला प्रोसेस हुआ था, बैंक से लोन नहीं मिला था। सोच ही रहे थे कि देखो मेरा किस्मत। फोन बजा, उधर से कोई लड़की का आवाज आया, एकदम सुंदर सा, हेलो। उनके कौन? तो कहती हम राजा की मम्मी बोल रहे हैं। हाँ, कोई बच्चा का। हम बोले क्या बात है? तो बोलती है कि देखिए ना, मेरा बेटा को ट्यूशन पढ़ाना था, सो आप पढ़ा दीजिए ना, हमको पैसा का बहुत जरूरत था। तो हम उसको बोले हमको 3000 रुपया चाहिए, पहले पैसा दीजिएगा तब हम आपके यहाँ पढ़ाने जाएंगे। तो बोली ठीक है, आ जाइए, शाम में आपको पैसा दे देंगे। और देखो मेरा किस्मत, गए और पैसा दे दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया, एडवांस में पैसा दे दी पहले। इसको कहते हैं किस्मत, है ना। बहुत बुरे समय में फंसे हुए हो और तुमको कोई चीज मदद हो जाए, है ना, तो वो उसको किस्मत बोलते हैं।
और एक किस्सा और बता रहे हैं तुम लोगों को। एक बार क्या हुआ था, मतलब कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जब थे, फॉर्म भर रहे थे, तो फॉर्म भरने में 2500 रुपया लग रहा था और 2500 रुपया और कुछ में, यानी टोटल 5000 रुपया लग रहा था। तो मेरे पास पैसा तभी था नहीं। अब कल डेट निकल गया, सब लड़का जा रहा था, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। हम चिंतित थे कि पैसा कहाँ से आएगा। सोच रहे थे पढ़ाने रोज जाते थे ट्यूशन, 3-4 गो ट्यूशन पढ़ाते थे। तो एगो ट्यूशन पढ़ाते थे, उसका बेटा था, एगो बड़ा बेटा था, 5 में पढ़ता था, 5 क्लास में। तो वो 2000 रुपया महीना देता था हमको, 1 घंटा पढ़ाते थे बस। तो उसके यहाँ जब पढ़ाने गए ना, हम सोच ही रहे थे पैसा कैसे व्यवस्था किया जाए, किससे मांगे पैसा, किसी से मांगेंगे, देगा कि नहीं देगा, होगा कि नहीं होगा। जब पढ़ा के उठे, हमको जो है ना 6000 रुपया 2000 जो था 3 गो दिया गिन के। ठीक है, आते समय हम मांगे हुए नहीं, हम मने में चिंता में थे। पैसा लिए तो हम सोचे लगता है एक महीना का ना हुआ 2000, 6000 था तो 3 महीना का था। हम सोचे लगता है गलती से तो नहीं दे दिया, हम चुपचाप रख लिए। हम सोचे कि कहीं उसको पता चल जाएगा तो वापस देना पड़ेगा, फायदा हो गया हमको, मन में सोचे। फिर आ गए हम घर आए तो फिर सोचे ना, ईमानदारी तो होना चाहिए। फिर दूसरे दिन के मन में था चलो मेरा काम हो गया। फिर जब दूसरे दिन गए, काम कर लिए, फॉर्म भर लिए, जब शाम में फिर पढ़ाने गए, हमको मन में नहीं हुआ, सोचे बेईमानी नहीं करना चाहिए। हम पूछे उसको कि आप पैसा कितना दिए थे, तो बोली 6000। हम बोले कि तो हम समझ गए कि 6000 गिन के दिया। हम बोले बहुत ज्यादा दे दिए, तो बोले कि नहीं ना, पैसा आया था ना, तो हम सोचे दे देते हैं एडवांस से। तो इसको क्या बोलते हैं, किस्मत। अब सोचे परेशानी में जब कोई मदद कर दे तो वही ना किस्मत हुआ, है ना। तो ये 2 घटना मेरे साथ, छोटा सा घटना बताए थे। तो इस तरह का किस्मत, लेकिन उस लड़के का किस्मत कभी नहीं बदला। किसका? छोटा सा जो बच्चा था। एक दिन वह साधु के पास गया, देखे है भी पंडित जी सब घूमे छे गांव में, अथी लेके एगो सितारा बजबैत रहतो, गुदरी पिन्ने रहे छे ना। एगो देखले भी भसहा बरदा लेके कोई आवे छे, बरदा के बढ़िया सजाए बजा देतो, कहतो कि तोरा के मन भाग देखे वाला कहीं आबि गेलो, कतो हाथ देखेला तो कभी हमरो देखला कनिटा की छे, नौकरी हेतै कि नहीं, है क्या क्लास तक पढ़बे, लोग देखबे छे ना। तो वो लड़का चला गया साधु के पास, देखे है भी कते लोग अंगूठी और बेचे छे, अंगूठी कीने छे, सोचलक कि कहीं हमर भाग बढ़िया भए जात। ये लड़का चल गए साधु के पास। उसने साधु महाराज से पूछा, महाराज मेरी किस्मत कब बदलेगी। अब इस कहानी से हमको सीखना भी है कि क्या सीखेंगे, समझ में आया? क्या सीखना है वो भी देखेंगे। एक और किस्मत की बात बताते हैं, मतलब कि 26 जनवरी था, ठीक है, 26 जनवरी बुझे छी ना। तो हम ट्यूशन पढ़ावे रहिए, तो हमरा कल के सटा कि तू तो मास्टर छियो, ट्यूशन पढ़वे वाला मास्टर ने कहे, हमरा कहल तू तो मास्टर छियो, जिलेबी खिलाव। तो हम कहली जाए छी दुकान, जिलेबी तो 80 टका किलो दे, अभी क्या टका किलो दे छो जिलेबी? 120, 80 टका किलो जिलेबी दे रहे, ठीक है। हमें गेलियो 100 रुपया ला करके, बहुत भीड़ रो, जिलेबी को देखे भी, जखनी जिलेबी बेचे छे बहुते भीड़ रहे छे। हम 100 टकिया दलियो, कहलियो 1 पौवा जिलेबी दा, कते टका काटते? 100 टका दलिए, 1 पौवा जिलेबी के दाम कते? 80 टका किलो, 20 टका के जिलेबी भले। हमरा क्या टका घुरेतिए? 80 घुरेतिए, सॉरी, हाँ हम ओकरा 20 टकिए दले रहिए, 1 पौवा जिलेबी लेलिए, ओकरा 20 टकिया दे दिलिए। वही भीड़ में वो सोचलक हमरा नमरी दले छे, नमरी यानी 100, वो हमरा 80 टका घुरा दिलके, हमें दले रहिए ओकरा 20 टका। और भीड़े इतना रहे ना, लोग के हमको दीजिए 1 पौवा, हमको दीजिए 1 पौवा, वो हमरा ओना से 4 गो 20 टकिया दलके। फिर जे छे, फिर कहलिए कि जब घर अलियो, हम तो मने मन बहुत खुश रहियो क्या तो हमरा 80 टका मिल गए फायदा में, 20 टका दलिए, 80 टका फायदा, जिलेबियो फायदा, तो 100 टका फायदा। तो घर अलिए, जिलेबी खेलिए, जकरा जकरा खिलेना रहे दे दिलिए। फिर जे सोचलिए अब पैसा लोग के नहीं रखना चाहिए, सही बात नहीं चाहिए। देखिए बेईमानी पैसा रहतो ना, हराइए जेतो। तो
सोचते फिर कल अखनी जब तो भीड़ में पतो नहीं चलते, चिन्हवन करते हमरा। सांझ जब भले, जब वो जिलेबी के मेला खत्म भए गेले, दुकान वाला के चिन्हे रहिए, गेलिए ओकरा कहलिए सुनिए ऐसे ऐसे बात, ओकरा सब खिस्सा बतेलिए कि आप पैसा हमको ज्यादा दे दिए। वो हमारे मुंह देखा लागले, कल के बाप रे बाप, आजकल तो कोई पैसा वापस नहीं करता, ईमानदारी। तो हमको ईमानदारी भी दिखाना है ना, हम बच्चे जो है हमको अपना ईमानदारी भी दिखाना चाहिए। अब घरे में 5 टका मिल जाए तो मम्मी से पूछ लो, मम्मी तोहर छियो पैसा, मम्मी पापा को पूछ सकते, भाई को पूछोगे तो कहेगा हमरे छिए रख लो तो लड़के। मम्मी और पापा को पूछ सकते, क्योंकि अभी वही कमाते हैं ना। घर में अभी कौन कमाता है, उससे पूछ सकते हैं। भाई से पूछोगे तो छीन के ले लेगा, जाके जाए बिस्किट खा लेगा। तो ये चीज, चलो अब देखो, लेकिन अपने मम्मी को दे दो या पापा को दे दो, ईमानदार बनो, ईमानदार बनना चाहिए। सही रोशन, सही बात है, गुड बॉय। साधु से पूछा वह बालक, मेरी किस्मत कब बदलेगी, क्या आपको पता है मेरी किस्मत कहाँ है। साधु ने कहा बेटा देखो, हाँ सब जरा कुछ नहीं आवे छे तो उल्लू बनावे छे ना। साधु की कहे छे, बेटा तुम्हारी किस्मत समुद्र के उस पार है। कहाँ है, पंडित जी का टका ठगना है तो कुछ बोल सके छे। वो की कहल के, बेटा तेरा किस्मत समुद्र के उस पार है, तू जाओ और उसे खोज कर ले आओ। क्या बोला, तुम जाओ और उसे खोज कर ले आओ। युवक उसी समय किस्मत के तलाश में निकल गया। लेकिन एक बात ध्यान रखो, इस कहानी को पढ़ने से पहले बता देते हैं, किस्मत कहीं झोला में रखा हुआ नहीं रहता है। किस्मत बदलने का ताकत हमारे हाथ में है, हमारे मेहनत में है, हमारे ईमानदारी में है। किसमें है, ताकत में नहीं, मेहनत। मेहनत, चाहे वो पढ़ाई में मेहनत करो, चाहे वो काम में मेहनत करो। मेहनत करोगे तो किस्मत ऑटोमेटिक बदल जाएगा। जब हम पहली बार मोबाइल खरीदे थे ना, 100 टका 200 टका 50 टका जमा कर करके रखे थे 1 साल तक, तब जाके हुआ था हमको 1200 टका, तब जाकर के बटन वाला मोबाइल खरीदे थे। सोचो कितना मेहनत से पैसा जमा किए थे। आज तुम्हारे सामने देखो मोबाइल है ना बढ़िया वाला। किस्मत कैसे बदला, नहीं पढ़ते, ठीक है ना। जैसे चाचा हमको कितना मानते थे ना, स्कूल भेजते थे तैयार करके, हम नहीं पढ़ते, मेहनत नहीं करते तो किस्मत बदलता, नहीं बदलता। कितने बच्चे लाख पढ़ाने के बाद भी क्या होते, नहीं पढ़ पाते, मेहनत नहीं करते हैं। तो मेहनत करना आवश्यक है। तो तुम लोग कभी किस्मत को खोजने के लिए कहीं मत जाना, नदी के उस पार, पोखर के उस पार, क्योंकि किस्मत कहाँ है, हमारे मुट्ठी में, हमारे मेहनत में। युवक उसी समय किस्मत के तलाश में निकल गया। यह कई दिनों तक लगातार चलता रहा, ढूंढ रहा है, खोज रहा है, पहाड़ में, जंगल में। किस्मत को तो रखल छे कि कुछ करवा नहीं है। कहते तू तो कल डॉक्टरे बन जब, भोरे सुत के उठबो ना डॉक्टर बन जब तू, किस्मत तोर बहुत बढ़िया छे, ओना नहीं बने छे। वह बेचारा चलते गया, रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ आए, घने जंगल आए, नदी नाले, सोचो जंगली जानवर, सबको पार करते हुए, बचते बचाते हुए वह ऐसी जगह पर पहुंचा जहां बहुत सुंदर मैदान था। क्या था, बहुत सुंदर। देख लो, साधु बाबा से पूछ के ये बच्चा छोटा सा देखो अपना किस्मत खोजने के लिए कहाँ जंगल जंगल भटक रहा है, नदी नाला पार कर रहा है। उस किनारे एक हरियाली बीच साफ पानी का चश्मा था। कैसा चश्मा था, पानी का चश्मा था। उसने वहां पर जी भर ठंडा पानी पिया और मुलायम घास पर लेट गया। चूंकि लड़का बहुत दूर से चलता हुआ आ रहा था तो वो क्या हो गया, थक गया था। थकेगा ना, वो तो किस्मत ढूंढने में था। अब रिया के कह दो तू टेंशन नहीं ले, तोहर किस्मत बढ़िया है तो ना, तोहर कॉपी के सब चीज याद भाई। तो वो कहते कने छे हमारी किस्मत, मम्मी के देख तो कौन झला में रख लिए। तो ऐसा नहीं होता है, ये होता है मेहनत से, है ना। लेकिन ये लड़का किस्मत को ढूंढते ढूंढते कई नदियों को पार किया, कई जंगलों को पार किया
और जंगल को पार करने के बाद एक सुंदर सा बगीचा मिला, वहां एक पोखर था, वहां पानी का चश्मा था। ठीक है, और अब सब कहानी क्लियर होगा। और वह बेचारा वहां पर पानी पी करके उस घास पर पे जैसे बैठा, उसको नींद आने लगा। थक जाए छे ना, अपने आर के स्कूल में भर दिन कूद के घर जाए छे, कहीं बिछौना पे गेली गोर हाथ धो के कम्बल में कनिटा घुसली, ओह नींद आना चालू है। और उस बच्चे को नींद आ जाती है, और जब वह उठा तो उसके बगल में एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई थी। अब उसके बाद क्या होता है, इस कहानी को हम अब कल बताएंगे। इस कहानी को यही रोकते हैं, ठीक है।